अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज 8वां दिन शुरू हो गया है और भावलपुर चिड़ियाघर के अंदर बिलावल नामी शख्स जो कि शेरों के सामने गिर गया, गिरा दिया या क्या बना, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हकायक क्या कहते हैं वो मैं सारे आपके सामने रखूंगा। आप भी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अपनी राय दीजिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं बिलावल की तरफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बिलावल लाहौर का रहने वाला था। बिलावल अपने मामू के घर गोजरे गया। अब गोजरे से वो बहावलपुर कैसे पहुंचा। बहावलपुर के अंदर मुख्तलिफ हर आने वाला दिन एक नया इंकशाफ कर रहा है, एक नई कहानी सुनाई आ रही है। अब जो आखिरी कहानी हमें पता चली है किसी जराए के ज़रिए, वो ये है कि बिलावल जो है उसको अंदर कोई ज़बरदस्ती लेके गया। अब जो शेर बहावलपुर में है वो टाइगर हैं, टाइगर टाइप हैं। वो दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब क्या उसका पिंजरा इतना ही कमज़ोर बनाया गया है कि वो उससे बाहर भी आ सकें। अगर वो बाहर नहीं आ सकते तो बाहर वाला बंदा भी अंदर नहीं जा सकता आसानी से। इस हिसाब से उसका केज जो है वो बनाया जाता है, उसका पिंजरा जो है वो बनाया जाता है। अब वहां पर कहा जा रहा है कि एक लोहे की सीढ़ी है, उसको रख के वो बिलावल ऊपर चढ़ा और ऊपर से अंदर कूद गया। भाई अगर मैं अपनी मर्जी से भी अपना हाथ काटूं तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा। वक्ती तौर पे तो छुरी चल जाएगी, लेकिन बाद में मैं चिल्लाऊंगा, चीखूंगा कि मैं मर रहा हूं। क्या बिलावल की चीखो पुकार किसी ने नहीं सुनी। अब उस पिंजरे के अंदर 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चारों की फुटेज गैप है। इसके पीछे क्या मामला हो सकता है। क्या वाकई उसको मारकर जबरदस्ती अंदर फेंका गया, या उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो उसका पीछा कर रहे थे, वो छुपने के लिए अंदर चला गया, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और गड़बड़ हो रहा है। बात की तह तक जाइएगा, जरा सोचिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। अब पिंजरा जो है ना शेर का, वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर जाने के लिए एक बकायदा तौर पर सीढ़ी रखी जाती है लोहे की। वो सीढ़ी सिर्फ जो चिड़ियाघर का अमला है उसके इस्तेमाल में होती है। हर बंदे को नहीं पता वो सीढ़ी कहाँ पड़ी है। वो सीढ़ी लगाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर से अंदर जाया जाता है। अब यहाँ पर जो पिंजरा है शेर का, उसके 2 पोर्शन है, एक पीछे वाला, एक आगे वाला। जब पिंजरे की सफाई करनी होती है तो शेरों को पीछे बुलाया जाता है। अब बुलाया कैसे जाता है, वो पीछे वाला कमरा जो है उसकी बिल्कुल छत डली हुई है, उसके सामने खिड़की है जो चेन से ऊपर नीचे होती है, उसको छत से कंट्रोल किया जाता है। उस कमरे के अंदर गोश्त का टुकड़ा फेंककर शेर को उधर बुलाया जाता है। उस खिड़की को बंद करते हैं, फिर आगे वाले कमरे में मखसूस रास्ते से दाखिल होते हैं। वहां से दाखिल होकर पिंजरे की सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद फिर शेरों को खोला जाता है। अब इतनी सारी मालूमात आम बंदे के पास नहीं होंगी कि इस छत पे कैसे जाना है, और वो भी वो बंदा जो लाहौर से आया है। और सीसीटीवी कैमरा क्या इसलिए रखे हुए हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए गए हैं, शेर खूनखार जानवर है, इसका पता रहे किस टाइम पे क्या कर रहा है। बहुत सारे मुल्कों में ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे लोग गिरते हैं, लेकिन उनके गिरने की फुटेज भी होती है। कई मुल्कों में ऐसे भी हुआ है कि जो उनकी हिफाजत पे मामूर बंदा है, जो उनकी देखभाल कर रहा है, उसको शेरों ने पकड़ लिया, वो गलती से अंदर चला गया है, लेकिन उसकी तस्वीर आती है सामने, वीडियो आती है। लेकिन यहाँ पर रात के 12 बजे एक बंदा शेरों के पिंजरे में चला गया, किसी को पता ही नहीं चला, उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वो आखिर चिल्लाया होगा, कुछ ना कुछ उसने किया होगा, कुछ शेर से बचने के कुछ तदबीर तो अंदर की होगी ना उसने, अगर वो खुद गया है। ये तो वही कहानी सुना दी है इंतजामिया ने कि आ बैल मुझे मार। अब हकीकत क्या है, पर्दा खुल जाएगा, क्योंकि जो कत्ल होता है ना वो कभी नहीं छुपता, कभी ना कभी उसके राज बाहर आते हैं। इसमें कितने लोग शामिल हैं इस सारे प्लान में, कभी ना कभी उनमें फूट पड़ेगी और ये सामने आएगा। नाहक कत्ल जो है ना उसकी सज़ा आपको दुनिया में ज़रूर मिलती है। अब वहाँ के जो
सीसीटीवी कैमरे हैं वो सारे कह रहे हैं कि ख़राब हैं, जो चल रहे हैं उनकी फुटेज नहीं दे रहे कि कौन अंदर आया कौन गया। और बिलावल के जो वालिदैन हैं वो बेचारे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। हमें दबाया जा रहा है कि आप मीडिया पे नहीं आओ, अगर आप मीडिया पे आते हैं तो इसका अंजाम जो है वो आपके लिए बुरा होगा। अल्लाह के बंदो, यार हम लोग कहाँ जी रहे हैं कि बादशाह का ज़माना है जहाँ लोगों को पिंजरों में डाल दिया जाता है। उस बेचारे नौजवान की ज़िंदगी कैसे ख़त्म हुई होगी जब दरिंदों ने उसे नोचा होगा, कितनी तकलीफ़ से गुजरा होगा। कभी अपने आप को वहाँ इमेजिन करके देखें, आपको उसके लिए इंसाफ की आवाज़ उठाने में मुश्किल नहीं होगी। फिर आवाज़ हम कैसे उठा सकते हैं? हम सिर्फ ये वीडियोस बनाकर ही आवाज़ उठा सकते हैं। इस वीडियोस को शेयर करें, इतना शेयर करें कि शायद कहीं से किसी के दिल में रहम आ जाए और वो हकीकत को सामने ले आए जो वहाँ मौजूद था। अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और उस बच्चे को आखिरत की मंजिलें जो उनको आसान करे अल्लाह ताला। बाकी सच आपके सामने ज़रूर आएगा और हम लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।